जय श्री कृष्णा दोस्तों, हमारे चैनल कृष्ण की दासी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको संतान सप्तमी व्रत की पूजा विधि, व्रत का महत्व और व्रत की कथा सुनाएंगे। आप वीडियो को पूरा देखें, इससे आपको व्रत व पूजा की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। भादो महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को संतान सप्तमी व्रत किया जाता है। इस व्रत को संतान सप्तमी व्रत को मुक्ताभरण संतान सप्तमी व्रत भी कहा जाता है। माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और उन्नति के लिए यह व्रत रखती हैं। संतान सप्तमी के व्रत के दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत रखने का खास महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और माँ पार्वती व भगवान शंकर की पूजा करने से जिन महिलाओं को संतान नहीं है, उन्हें महादेव और माता पार्वती के आशीर्वाद से कार्तिक और गणेश जैसे तेजस्वी संतान की प्राप्ति होती है। जिन माताओं को संतान है, उन्हें भोलेनाथ और माता गौरी उन्नति और लंबी आयु का वरदान देते हैं। इसके बाद भगवान शंकर और माता पार्वती का ध्यान करें और भगवान शंकर के पूरे परिवार का ध्यान करते हुए संतान सप्तमी व्रत का संकल्प लें। निराहार रहकर संतान सप्तमी व्रत करने का संकल्प लें। इसके बाद आप घर के पूजा स्थान पर एक चौकी लगाएं और चौकी के सामने आप पूजा के लिए पूर्व दिशा में मुख करके बैठें और भगवान शिव, माता पार्वती व भगवान गणेश के साथ वाली फोटो पूजा में रखें। यदि मूर्ति हो तो आप पूजा में मूर्ति भी रख कर उसकी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद आप भगवान के फोटो के पास एक कलश स्थापित कीजिए। इसके बाद आप शुद्ध जल से भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी को स्नान कराएं। कलश यानी कलश को स्नान कराएं और उसके बाद आप दीपक जलाएं और माता पार्वती और भगवान गणेश और भगवान शिव का विधि पूर्वक पूजन करें। सभी को तिलक करें, अक्षत पुष्प सभी को अर्पित करें, हाथ जोड़कर नमस्कार करें। पूजा में फल व मिठाई भी चढ़ाएं। भगवान शिव और माता पार्वती को 7 यानी 14 पुए का भोग लगाएं। ये पुए आटे में शक्कर मिलाकर या गुड़ मिलाकर बनाए जाते हैं। ये 7 पुए भगवान शिव और माता पार्वती के सामने रखकर भोग चढ़ाएं। संतान की रक्षा की कामना करते हुए भगवान शिव को कलावा चढ़ाएं और इसके बाद उसे खुद धारण करें। इस व्रत वाले दिन आपने जो प्रसाद में पुए चढ़ाए हैं, 14 पुए चढ़ाए हैं, उसे ही आपको खाना है और इस व्रत को करना है। इन 14 पुए में से आप 7 पुए को ब्राह्मणी को दान कर दें या ब्राह्मण को दान कर दें और बाकी 7 पुए आप खाएं और आपके पति भी इसे खा सकते हैं। लेकिन आप यह पुओं को अपने पुत्र को ना दें, अपने बच्चों को ना दें। इस प्रसाद को आपके बच्चे नहीं खा सकते। इस प्रकार से आप संतान सप्तमी की व्रत पूजा पूर्ण करें। यह व्रत पूजा आप दोपहर के समय ही करें, क्योंकि संतान सप्तमी की पूजा 12 बजे के बाद ही की जाती है। इसलिए यह पूजा आप सुबह के समय नहीं कर सकते। इसे आप 12 बजे के बाद ही पूजा शुरू करें। दोस्तों, आइए हम आपको संतान सप्तमी व्रत कथा भी सुनाते हैं। इस कथा को आप पूरा सुने। इससे आपको भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपका पुत्र जीवन में सुख समृद्धि को प्राप्त करेगा, लंबी आयु को प्राप्त करेगा। यदि किसी माता और बहन को पुत्र संतान नहीं है तो उन्हें संतान की भी प्राप्ति होगी। कथा इस प्रकार से है। एक बार युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, कोई ऐसा उत्तम व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मनुष्य के सांसारिक दुख क्लेश दूर हो, पुत्र एवं पौत्र की प्राप्ति हो। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, तुम उसे ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार मथुरा नगरी में लोमस ऋषि आए। देवकी जी और वासुदेव जी ने उनकी भक्तिपूर्ण सेवा की। देवकी और वसुदेव की सेवा से प्रसन्न होकर लोमस ऋषि ने उन्हें कंस द्वारा मारे गए पुत्रों के शोक से उबरने का उपाय बताया और कहा कि आप संतान सप्तमी का व्रत कीजिए। लोमस ऋषि ने देवकी और वसुदेव जी को इस संतान सप्तमी व्रत की विधि और कथा सुनाई, जो इस प्रकार से है। अयोध्यापुरी नगरी में एक प्रतापी राजा राज्य करते थे, जिनका नाम नहुस था। उनकी पत्नी का नाम
चंद्रमुखी था। उसी राज्य में विष्णुदत्त नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती दोनों सखी थी। दोनों में परस्पर घनिष्ठ प्रेम था। दोनों साथ में ही सारा काम करती थी। स्नान से लेकर पूजा तक दोनों एक ही साथ करती थीं। एक दिन सरयू नदी में दोनों स्नान कर रही थीं। वहाँ अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थीं। उन स्त्रियों ने वहीं पार्वती और शिव जी की प्रतिमा बनाकर उनका विधि पूर्वक पूजन किया। तब रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती ने उन स्त्रियों से पूजन का नाम तथा विधि पूछी। उन स्त्रियों में से एक ने बताया, हमने पार्वती सहित शिव की पूजा की है। भगवान शिव का डोरा बांधकर हमने संकल्प किया है, जब तक जीवित रहेंगी तब तक यह व्रत करती रहेंगी। यह मुक्ताभरण व्रत सुख तथा संतान देने वाला है। उस व्रत की बात सुनकर उन दोनों सखियों ने भी जीवन पर्यंत इस व्रत को करने का संकल्प करके शिव जी के नाम का डोरा बांध दिया। किंतु घर पहुंचकर वे संकल्प को भूल गईं। फलस्वरूप मृत्यु के पश्चात रानी वानरी तथा ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कलंतर में दोनों पशु योनि छोड़कर पुनः मनुष्य योनि में आईं। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी तथा रूपवती फिर से एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी तथा ब्राह्मणी का नाम भूषणा था। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। इस जन्म में भी इन दोनों में बड़ा ही प्रेम हो गया। व्रत भूलने के कारण रानी इस जन्म में भी संतान सुख से वंचित रही। प्रौढ़ अवस्था में उसने एक गूंगे तथा बहरे पुत्र को जन्म दिया, मगर वह भी 9 वर्ष का होकर मर गया। भूषणा ने व्रत को याद रखा, व्रत किया, इसीलिए उसके गर्भ से सुंदर तथा स्वस्थ 8 पुत्रों ने जन्म लिया। रानी ईश्वरी के पुत्र शोक की संवेदना के लिए एक दिन भूषणा उससे मिलने गई अपने पुत्रों के साथ। उसे देखते ही और उसके पुत्रों को देखते ही रानी के मन में जलन पैदा हुई। उसने भूषणा को विदा करके उसके पुत्रों को भोजन करने के लिए बुलाया और भोजन में विष मिला दिया, परंतु भूषणा के व्रत के प्रभाव से उनका बाल भी बाका ना हुआ। इससे रानी और भी अधिक क्रोध में आ गई। उसने अपने नौकर को आज्ञा दी कि भूषणा के पुत्रों को पूजा के बहाने यमुना के किनारे ले जाकर गहरे जल में धकेल कर मार दिया जाए। किंतु भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से इस बार भी भूषणा के बालक व्रत के प्रभाव से बच गए। फिर रानी ने जल्लादों को बुलाकर उन्हें आज्ञा दी कि ब्राह्मण बालकों को वध स्थल पर ले जाकर मार डालो। किंतु जल्लादों द्वारा बेहद प्रयास करने पर भी बालकों का बाल भी बाका ना हुआ। यह समाचार सुनकर रानी को आश्चर्य हुआ। उसने भूषणा को बुलाकर सारी बात बताई और फिर क्षमा याचना करके उससे पूछा, किस कारण तुम्हारे बच्चों को क्षति नहीं पहुंची? उनके प्राणों की रक्षा किस व्रत के प्रभाव से हो रहा है? भूषणा बोली, क्या आपको पूर्व जन्म की बात स्मरण नहीं है? रानी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मुझे तो कुछ भी याद नहीं। तब उसने कहा, सुनो, पूर्व जन्म में तुम राजा नहुस की रानी थी और मैं तुम्हारी सखी थी। हम दोनों ने एक बार भगवान शिव का डोरा बांधकर संकल्प किया था कि जीवन पर्यंत संतान सप्तमी का व्रत करेंगी, किंतु दुर्भाग्यवश हम भूल गईं और व्रत की अवहेलना होने के कारण विभिन्न योनियों में जन्म लेती हुई जब फिर मनुष्य जन्म को प्राप्त हुई हैं, अब मुझे इस व्रत की याद हो आई, इसलिए मैंने इस व्रत को किया। इसी के प्रभाव से आप मेरे पुत्रों को चाहकर भी मार ना सकीं। यह सुनकर रानी ईश्वरी ने भी विधि पूर्वक संतान सुख देने वाला या मुक्ताभरण व्रत रखा। तब व्रत के प्रभाव से रानी पुनः गर्भवती हुई और उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी समय से पुत्र प्राप्ति और संतान की रक्षा के लिए यह व्रत प्रचलित हुआ है। इस प्रकार से संतान सप्तमी मुक्ताभरण व्रत की कथा है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में लिखकर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक और शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।